नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे और बताना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके आसपास 3 लोगों ने कुछ एक ऐसा जाल बिछाकर तैयार कर दिया है। अब आपकी जान भी खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, जिसमें दोस्तों 2 लोग तो आपके अपने ही हैं, एक आपका अजनबी है दोस्तों, लेकिन आप इन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं और आपको इनके विषय में कोई भनक भी नहीं है। यह कौन है, लेकिन यह तीनों आपसे क्यों इतना नफरत करते हैं, क्यों आपके ऊपर इतना खपा रहते हैं और दोस्तों आपको पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। इन 3 लोगों ने आपके ऊपर कई तरह की क्रियाएं करवाई हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी और टेंशन और तकलीफ आती जाती रहती है। अब ऐसे में यदि कोई आकर आपसे यह कहता है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, अच्छी घड़ी आने वाली है, तो आपको उस खुशखबरी का कोई भी अच्छा महसूस नहीं होता है, कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आप पहले से ही इस तरह के बंधन में फंसे हुए हैं। आपके ऊपर पहले से ही कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करवा दी गई हैं, जिससे दोस्तों आपकी मानसिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं रहती है। इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे, इन क्रियाओं के बारे में बताएंगे। हम इन 3 लोगों की आपको नाम भी बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। यह कहाँ मिलेंगे आपको, यह भी आपको बताएंगे, क्योंकि आप इनके बारे में पूरी तरह से अनजान हैं, तो आपको यह जानना बहुत ही अति आवश्यक है। यह तीनों लोग कहाँ रहते हैं और आपके ऊपर क्यों ऐसी क्रियाएं करवाते रहते हैं। आखिर कौन सी वो बात है जिसकी वजह से ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं या आपसे नाराज रहते हैं। आखिर आपसे क्या चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके पीछे 3 लोग कोई आज से नहीं पड़े हैं, पिछले 10 सालों से आपके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 2 साल से तो इन्होंने आपके ऊपर पूरा जाल ही बिछाना शुरू कर दिया है। आपकी हर एक खुशी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। दोस्तों, आपके ऊपर इनकी हमेशा तिरछी नजर रहती है। आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और पिछले करीब 1 महीने से जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, वो सब इन्हीं 3 लोगों की वजह से है। क्योंकि अब इन्होंने अपनी क्रियाओं की, तांत्रिक क्रियाओं की शक्ति और बढ़ा दी है और आपके जीवन पर अब बहुत बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। यदि आप न जागे और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उचित कदम नहीं उठाया, इनसे बचने का प्रयास नहीं किया, तो दोस्तों आपके जीवन में काफी नुकसान हो सकता है। अब आपको कोई ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करवाना है दोस्तों, जिससे आपकी जान को कोई खतरा ना हो, जैसे आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद ना हो। नरक के समान आपका जीवन हो ही जाएगा और इसके संकेत भी आपको करीब 1 महीने से मिल भी रहे होंगे। दोस्तों, आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। अचानक ही आपके मन में इतनी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि आपका अपने काम को करने में मन नहीं लगता है। दिन भर आपके ऊपर आलस ही आलस छाया रहता है और शरीर में और आपके घर में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई विवाद या कोई बीमारी, कुछ न कुछ टेंशन बना ही रहता है। संकेत तो और भी बहुत सारे हम सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, इसका पूरा पक्का इंतजाम भी बताएंगे आपको। दोस्तों, हमारी वीडियो को आज पूरी देखना है, वीडियो को बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है, अन्यथा हम समझेंगे कि आप अपने जीवन में स्वयं ही आग लगा रहे हैं। वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे दोस्तों, तो आपको ज्ञान भी होगा और आपका जीवन भी बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे खतरनाक चंडाल लोगों से दूर ही रहने में फायदा है। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, जो कार्य करने से आपके आधे से अधिक संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको ऐसे श्री महाकाल भैरव जी के बारे में बताने जा रहे हैं कि वह एक भूतों के बादशाह हैं और इस कलयुग में 2 ही देवता महान सक्रिय हैं। एक तो दोस्तों हनुमान जी महाराज, दूसरा दोस्तों श्री महाकाल भैरव सरकार, जो माता के आगे पीछे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी शरण में जाने से
आपको कोई भी बाधा, कोई भी संकट आपके पास आ भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, हम वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको बताते हैं, एक आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं एवं आपको सलाह भी देते हैं कि आप अपने श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं श्री काल भैरव धाम चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है, भैरव जी की महिमा जान लो। यह माता रानी के द्वारपाल हैं, माँ के पुत्र हैं और श्री काल भैरव सरकार काशी के कोतवाल भी हैं। बगैर बाबा की मर्जी के कोई पत्ता नहीं हिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर श्री काल भैरव सरकार से जुड़ जाएंगे तो आपके घर में किसी प्रकार का टोना टुटका एवं भूत प्रेत बाधा या कोई भी आसुरी शक्ति का आपके घर में प्रवेश नहीं हो सकता है। हम इसकी 100% गारंटी देते हैं। यह सरकार भूतों के बादशाह हैं और इनके सरकार के साथ 64 योगिन संग नचावत। दोस्तों, 64 योगिनी हमेशा साथ में रहती हैं। कई लोग श्री काल भैरव सरकार को प्रसन्न करके कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। यदि आप पहले से ही श्री काल भैरव सरकार से जुड़ जाएंगे और उनकी शरण में पहुंच जाएंगे तो दोस्तों, आपके पास कोई भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता है। और दोस्तों, आप इतिहास एवं शास्त्र पढ़कर देख लो भैरव सरकार की महिमा। आपको मेरी बात पर यकीन ना हो कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर झूठ कह रहा हूँ तो आप उज्जैन में चले जाइए और भैरव सरकार की महिमा देखकर आओ। सारा विश्व हार गया है उनसे। आप श्री काल भैरव सरकार को मदरा पान करवाएंगे तो है बाबा स्वयं पीते हैं। आप जैसे ही प्लेट में डालेंगे आपकी प्लेट खाली हो जाएगी। बड़े बड़े लोग हार मान गए हैं उनकी परीक्षा लेकर। आप भी एक बार देखकर अवश्य आना। अगर कहीं आपने मेरी बात को गलत साबित कर दिया तो दोस्तों, मैं आजीवन आपका सेवक बन जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, न मैं मांग रहा हूँ। पूर्णतया निःशुल्क सेवा के लिए तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप पूरी भक्ति भाव के साथ कम से कम 3 बार ओम श्री काल भैरव नमः, ओम श्री काल भैरव नमः, ओम श्री काल भैरव नमः मंत्र का मन में उच्चारण करें, यानी पढ़ें। फिर श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो प्रतिदिन करें। हम गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं, यदि आप 3 बार प्रतिदिन इस मंत्र को जाप करके वीडियो को लाइक करेंगे या अपने पूजा घर में कम से कम 21 बार बैठकर जाप करेंगे, कोई भूत प्रेत एवं आसुरी शक्ति आपके घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। इस कलयुग में हनुमान जी महाराज और श्री काल भैरव सरकार साक्षात 24 घंटे जागृत रहते हैं। हनुमान जी महाराज माता रानी के आगे और भैरव सरकार माता रानी के पीछे हमेशा साथ रहते हैं। अगर आपने माता को प्रणाम किया एवं दर्शन किए और भैरव सरकार के दर्शन न किए तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलता है। दोस्तों, हमारा काम आपको बताना है कि हमारे सभी जातक सनातनी रहें और स्वस्थ रहें और भगवान से जुड़े रहें। मेरा यही फर्ज है कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें। ये तो सभी के खुशी के लिए कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि जी महाराज को केवल मरा मरा ही आता था। वो राम राम नहीं बोल पाते थे। वह जगत में प्रसिद्ध राम भक्त हुए और भगवान श्री राम की पूरी जीवन शैली पर सम्मान पूर्वक वर्णन किया। तो आप हृदय से आज से श्री काल भैरव धाम से जुड़ जाएं। हम यही भी नहीं कहते हैं कि आप हमसे मिलें, मेरा कोई लालच नहीं है। आप पूरे विश्व के अंदर कहीं भी, कोई जिले के अंदर जहाँ भी आपको श्री काल भैरव धाम जी का मंदिर मिले, बस आप केवल दर्शन कर लें। मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मेरा मनोबल बढ़ जाएगा, आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो कम से कम 1 बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आपके ऊपर होगी, वो भैरव सरकार हनुमान जी महाराज की भी कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब हम आपको और आगे आपके बारे में बताना चाह रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनना। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ लोग इस तरह के विचार रखते हैं कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों,
ऐसे लोगों को हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम आपके जीवन को नहीं बदल रहे हैं, आप स्वयं ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपने जीवन को स्वयं ही बदलेंगे। हम तो केवल अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर, अपने शास्त्रों के आधार पर आपको उचित उपाय देते हैं और एक जरूरी क्रिया बताते हैं, लेकिन उस उपाय और क्रिया को करना तो आपको ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा और आप नहीं करेंगे तो आप जानेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ हम अपनी सलाह अवश्य देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है। हम आपको कोई फर्जी इधर उधर की बातें नहीं बताते हैं कि आपको उल्टे सीधे कार्य करना है। हम तो केवल भगवान के ऊपर, भगवान के मार्ग पर चलने के लिए आपको उचित सलाह देते हैं, जिससे कि हमारे सभी जातक, हमारे सभी साथी सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि सबका जीवन सुनहरा हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सबके जीवन में भगवान की कृपा हो। जी हाँ दोस्तों, हमारे बताने से हजारों लोगों का जीवन बदला है और उनका अच्छा समय आ गया है और भगवान से जुड़ गए हैं। दोस्तों, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब प्रभु की कृपा होती है जिसके ऊपर, उस पर सभी लोग कृपा बरसाते हैं। उनके जीवन में कोई भी भूत प्रेत बाधाएं आदि ये आसपास भी नहीं भटक पाती हैं। बस आप मन साफ रखें, अच्छे कर्म करें, कर्म ही पूजा है। दोस्तों, कर्म अच्छे करना चाहिए। किसी अपाहिज, गरीब या किसी लंगड़े लूले या जीव जंतु को अपने आप से किसी को नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, आप अपने की तरह व्यवहार सबसे रखें। जो दोस्तों आपको पसंद नहीं है वह आप किसी के साथ करने में भी उचित ना समझें। जैसे दोस्तों, करो न तुम ऐसा व्यवहार जो स्वयं को ना हो स्वीकार। यदि आपको स्वीकार नहीं है तो ऐसा व्यवहार हमें किसी से नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार हमें पसंद है, हमें अच्छा लगता है, वही व्यवहार हमें सबसे करना चाहिए, जिससे हम सब लोगों की दुआ लेने के पात्र बने। दोस्तों, अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको भाव अपने हमेशा अच्छे रखना चाहिए। भाव की शक्ति इतनी अधिक होती है कि मानकर चलिए कि एक इंसान व्रत रखता है और वह यह मानकर रखता है कि भगवान की भक्ति करेगा तो हमें इसका लाभ मिलेगा और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाता है और यही उसकी तप है और भक्ति है भगवान के लिए, तो इससे उसे कितने अच्छे फल प्राप्त होते हैं। उनके पाप के जितने भी कर्म होंगे, कठोर से कठोर कर्म होंगे, वो भी करने लगेंगे। आत्मा से बंधे हुए उसके पाप सभी कर्म मिट जाएंगे। इनमें से यदि शरीर को कष्ट देने वाला कर्म है वह भी कट जाएगा और वह इंसान सद्गत को प्राप्त होगा, इसका सुंदर जीवन हो जाएगा। लेकिन ठीक इसी के स्थान पर कोई व्यक्ति व्रत रहता है या सोचकर कि वह शरीर को स्वस्थ कर लेगा, तो दोस्तों पहली बात तो है कि वह इंसान अपने व्रत को पूरा नहीं कर पाएगा, उसका व्रत कहीं न कहीं खंडित हो जाएगा। दूसरा कि उसके इस व्रत का न तो कोई आध्यात्मिक देवी फायदा होगा और न ही उसकी आत्मा से कोई बंधन कटेगा, बल्कि आत्मा पर नए बंधन अवश्य बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो भाव की बहुत बड़ी महिमा है, विश्वास की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप भाव करेंगे तो पत्थर में भी भगवान जागृत हो जाएंगे और आपके समक्ष सामने प्रकट भी हो सकते हैं। और यदि दोस्तों आपका भाव अच्छा नहीं है तो जहाँ भगवान है वहाँ पर भी आपको भगवान दिखाई नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें भाव अच्छे रखना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है तो हम आपको कुछ लक्षण बताने जा रहे हैं। यदि आप में इनमें से कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ लेना कि आपके यहाँ कुछ न कुछ किसी ने तांत्रिक क्रिया अवश्य करवाई है। जैसे कि दोस्तों, आपको अचानक से भूख लगती है, भूख चाहे समय हो भूख का या ना हो, लेकिन आपको अचानक से भूख लगती है, लेकिन जब आप खाना खाने के लिए बैठते हैं तो आपका मन खाने से तुरंत हट जाता है। खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, आपकी इच्छा मर जाती है। आपके मन का बंधन है और आपको सीधे प्रहार किया गया है ताकि आपकी आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति कमजोर हो। तो दोस्तों, यह संकेत है। आप किसी पूजा पाठ या धार्मिक क्रिया में शामिल होने का प्लान करते हैं
लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा यह कि आप अपने घर के मंदिर में यानी पूजा घर में पूजा करने के लिए बैठते हैं, तभी किसी न किसी प्रकार का विवाद होने लगता है, हल्ला मचने लगता है, कोई बच्चे रोने लगते हैं। आप दीपक भी जलाते हैं तो वह बड़ी मुश्किल से दीपक जलता है और कभी कभी पूजा के दौरान अचानक वह दीपक बुझ भी जाता है, एक और दीपक से ही मिलता है। दोस्तों, पहले जहां दीपक सामान्य तौर पर जलता था, अब उस दीपक की बाती में से कुछ ज्यादा ही काला धुआं ऊपर की ओर उठता दिखाई देगा। यह भी प्रमाण है कोई इस तांत्रिक क्रिया से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बांधना चाह रहा है। अब देवी कृपा आपके ऊपर नहीं आ पाएगी। दोस्तों, अगर इस तरीके के संकेत आपको मिलते हैं, जैसे कि आपके घर में एक के बाद एक लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, कभी आप स्वयं भी बीमार होंगे, कभी कोई और इंसान बीमार होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है घर का कोई एक सदस्य लगातार बीमार रहने लगेगा और बीमारी का भी कुछ पता नहीं चलेगा। डॉक्टर खूब चेकअप करेंगे, खूब इलाज करेंगे, लेकिन इसमें कोई बीमारी नहीं निकलेगी और लगातार बीमारी से आपका मन खराब रहने लगेगा, घर का माहौल भी खराब हो जाएगा। आपके घर में किसी प्रकार का कोई पालतू जानवर है तो उसके ऊपर भी नकारात्मक छाया बहुत बुरा प्रभाव डालेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यदि आपके घर में आपने कोई कुत्ता पाला है या फिर गाय भैंस बकरी है, तो यह भी खाना खाना छोड़ देंगे और एक जगह निराश और उदास दिखाई देने लगेंगे। इनके मन में भी जो पहले उत्साह था वह आपको नहीं दिखाई देगा, अब यह बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि दूध देने वाला जानवर है तो उसकी ऐसी हरकतें हो जाएंगी कि वो दूध देना कम कर देगा, बंद कर देगा, या फिर यानी कुछ न कुछ ऐसी हरकतें अवश्य करेगा जिन्हें आप बड़े आराम से नोट कर सकते हैं और आपके मन में शक अवश्य पैदा होगा कि अचानक से यह क्या हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जानवर भी बीमार होने लगेंगे और आपको निश्चित तौर पर अपने घर में कुछ हरे पौधे लगाए हुए हैं तो आप देखेंगे कि उन हरे पौधों में एक एक करके कुछ पत्तियां मरने लगी हैं। पौधे भी हल्के फुल्के तौर से नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही जल्दी पहचान कर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा तुलसी की पत्तियां सूखने लगी हैं, तुलसी माता के पत्ते भी टूट टूट कर गिरने लगे हैं। यह भी एक तांत्रिक क्रिया का संकेत है। आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर भयंकर तरीके से तांडव मचा रही है। अब आपके घर में कुछ बड़ा अनिष्ट होने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में कई छोटे छोटे और भी संकेत हैं। तो दोस्तों, हम इसमें बहुत अधिक ना बताते हुए आपसे एक ही निवेदन करेंगे, इन क्रियाओं से बचने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। केवल आप विधिवत तरीके से उसको करने लगें तो इस प्रकार की तांत्रिक जो भी शक्तियां हैं वो आपके घर से तुरंत वापस हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको शनिवार के दिन शनिदेव महाराज के मंदिर में जाना है और शनिदेव महाराज न्याय के देवता है। यदि कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो वो अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप शनिवार के दिन जाइए और शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को तेल आदि चढ़ा करके उनका पूजन करें और उनसे आग्रह करें, निवेदन करें कि हे शनिदेव महाराज न्याय के देवता, मेरे ऊपर कृपा बरसाओ। और दोस्तों, आपको श्री भैरव चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। भैरव चालीसा का पाठ जिस घर में होता है उस घर में भूत प्रेत तांत्रिक क्रियाएं कोई भी आ नहीं सकती हैं। तो आपको प्रतिदिन नहीं बनता है तो आप रविवार के दिन और बुधवार के दिन भैरव चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दें, जिससे आपके ऊपर भैरव सरकार की कृपा होगी। वो तांत्रिक बिल्कुल आपके आसपास भटक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, करने के लिए तो बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं। हम आपको बहुत उपाय बता सकते हैं, बहुत क्रियाएं बता सकते हैं, लेकिन जब हमें इस बात का मालूम है कि भैरव सरकार भूत प्रेत बाधाओं के तांत्रिक देवता हैं, तो आप केवल भैरव चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें। इसके बाद आपको यदि 1 महीने के अंदर घर का माहौल बदल ना जाए, सब कुछ अच्छा ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, तो आप हमें अवश्य अवगत कराएं। इसके बाद में हम आपको और आगे उपाय बताएंगे। दोस्तों, पहले आपको यही छोटा सा उपाय करना है। तो दोस्तों, अब वीडियो को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अपनी वाणी को आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप अपने श्री काल भैरव धाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों,
बगल में लगी हुई घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। और दोस्तों, पूरी भक्ति भाव के साथ कमेंट्स बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय मां भद्रकाली, जय मां भद्रकाली, कृपा करो 3 बार अवश्य लिखें। माता आपकी ऊपर पूरी कृपा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।